हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को हम कवर अप करने वाले हैं। और इस वीडियो का जो PDF है फ्रेंड्स आप लोगों को मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पे, जो कि है raviaditiclasses.com। तो आप ये सर्च करेंगे वेबसाइट तो आपको वहाँ पे वीडियोस के जो भी PDF फाइल्स होती हैं वहाँ से आप लोग इजीली उन्हें डाउनलोड कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, इसरो हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-04 बाय विच रॉकेट ऑफ द ईयर 2022। देखिए, इसरो ने अपना पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया इस ईयर में ही, 2022 में ही। पूछा गया कि कौन से रॉकेट से उसे लॉन्च किया गया। राइट आंसर हो जाएगा PSLV C-52 जो रॉकेट है इसे यूज़ किया गया था। PSLV मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जिससे हम उसे लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट को। और EOS इट मीन्स अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। Where has India's first Biosafety Level 3 Containment Mobile Laboratory been inaugurated? भारत की पहली बायोसेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर इज नासिक, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मार्स रोवर ऑफ द अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हैज़ प्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने मंगल की सतह पर, मार्स की सतह पर पहली बार देखिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। तो यहाँ पूछा गया है कि किस मार्स रोवर के द्वारा उसे प्रोड्यूस किया गया। तो उस रोवर का नाम क्या है? परसिवरेंस। और किसका है ये ध्यान रखेंगे, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट नेम्ड कैपस्टोन टू ऑर्बिट द मून। अंतरिक्ष कौन सी जो स्पेस एजेंसी है उसने चंद्रमा की परिक्रमा करने के लिए कैपस्टोन नामक एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया। तो फ्रेंड्स ये स्पेसक्राफ्ट जो लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा किया गया है। कैपस्टोन की फुल फॉर्म है सिसल्यूनर ऑटोनॉमियस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। Who has developed the indigenous anti-collision system कवच to avoid rail accidents? तो रेल एक्सीडेंट्स, देखिए रेल एक्सीडेंट से बचने के लिए ही जो कवच है ये एक तरीके का एंटी कोलिजन सिस्टम है। और इसे डेवलप किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे ने इसे विकसित किया है। इंडियाज़ फर्स्ट फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी हैज़ बीन डन इन विच हॉस्पिटल। तो ये भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी है और किस अस्पताल में की गई? तो ये की गई फ्रेंड्स अमृता हॉस्पिटल, जो कि है कोची में। वेयर हैज़ एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बीन स्टार्टेड टू प्रमोट क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो एशिया का सबसे बड़ा जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है इसे शुरू किया गया है पंजाब संगरूर में। Who has successfully test fired the indigenously developed helicopter launched anti-tank guided missile, जिसका नाम क्या है? हेलिना। तो फ्रेंड्स इसको सफलतापूर्वक जो इसको टेस्ट किया है ये इंडियन आर्मी, DRDO, इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों ने ही मिलकर किया है। आंसर इज ऑप्शन डी। In which national institute the पेटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। तो फ्रेंड्स जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर है इसे IIT रुड़की में इस कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट बी सेटअप। राइट आंसर इज खंडवा, मध्य प्रदेश, जहाँ पे भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट इसे स्थापित किया जाएगा। Which space agency's Parker solar probe has entered the upper atmosphere of the sun for the first time in history? तो फ्रेंड जो पार्कर सोलर प्रोब है इसने पहली बार देखिए जो सन की अपर एटमॉस्फेयर जो होता है उसमें एंटर किया है। ये जो पार्कर सोलर प्रोब है ये किस स्पेस एजेंसी का है? तो ये है फ्रेंड्स नासा का। और पहली बार देखिए हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सन के अपर एटमॉस्फेयर तक किसी भी जो स्पेस क्राफ्ट है उसने एंटर कर लिया है।
with the help of which spacecraft has NASA successfully hit an asteroid for the first time in the world? राइट आंसर इज डार्ट स्पेसक्राफ्ट, जिसकी मदद से नासा ने दुनिया में पहली बार किसी एस्ट्रॉइड को सक्सेसफुली हिट किया। जैसे इसे देखिए, इसका काम क्या होगा। मान लीजिए ऐसे कभी कभी आपने सुना भी होगा कि अर्थ से कोई एस्ट्रॉइड टकराने वाला है, तो उसमें क्या होगा कि ये स्पेसक्राफ्ट क्या करेगा, उसे हिट करेगा तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी। डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, और ये जो स्पेसक्राफ्ट जिस एस्ट्रॉइड से टकराया था उसका नाम भी याद रखेंगे, डिमॉर्फस। विद विच रॉकेट इसरो हैज़ लॉन्च्ड 36 सैटेलाइट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क OneWeb। तो इसरो ने कौन से रॉकेट से इन्हें लॉन्च किया? रॉकेट का नाम है GSLV MK3 LVM3। GSLV मतलब हो गया जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अगला क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट अप अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑटोमेटिक ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन अराइवल टाइम्स एट रेलवे स्टेशन। तो इसमें हम ट्रेन के अराइवल टाइम्स को ट्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए इंडियन रेलवे ने जो कोलैबोरेशन किया है इसरो के साथ मिलकर किया है। विच ऑटोमेकर हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट CNG पावर्ड ट्रक विद एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। किस वाहन निर्माता ने ADAS के साथ में भारत का पहला CNG संचालित जो ट्रक है इसे लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है टाटा मोटर्स ने। ADAS मतलब होता है एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। Which state or UT has launched India's first virtual school to provide education to students sitting at home? वर्चुअल स्कूल जो शुरू किया है फ्रेंड्स, इसे दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है। जो बच्चे घर पे बैठे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ही ये वर्चुअल स्कूल को शुरू किया गया। इन विच स्टेट हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एवलांशी मॉनिटरिंग रडार बीन इंस्टॉल्ड टू डिटेक्ट लैंडस्लाइड? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो जो लैंडस्लाइड्स हैं उनका पता लगाने के लिए जो हिमस्खलन निगरानी रडार है इसे स्थापित किया गया है सिक्किम में। Which has become the first country in the world to give emergency approval to the needle-free vaccine AD5-nCoV of corona through breath। देखिए ये जो वैक्सीन है ये नीडल फ्री वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को कैसे दिया जाएगा? सांस के जरिए, ब्रेथ के जरिए जो है इसे दिया जाएगा वैक्सीन को। और ऐसा करने वाला जो पहला देश बन गया है फ्रेंड्स वो कौन सा है? चाइना। For the first time in the world, researchers of which country have cloned अ वाइल्ड आर्कटिक वॉल्फ जिसका नाम है माया। तो पहली बार देखिए माया नामक जंगली आर्कटिक भेड़िया का एक क्लोन बनाया है, और ये क्लोन बनाया है चाइना के रिसर्चर्स ने। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सिंथेटिक एम्ब्रियो विद द हेल्प ऑफ सेल। तो कोशिकाओं की मदद से ये दुनिया का पहला सिंथेटिक एम्ब्रियो को विकसित किया है, और किस कंट्री के साइंटिस्ट ने किया है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल। विच इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया ये विकसित किया है। आंसर हो जाएगा देखिए LVPEI हैदराबाद में ये इंस्टीट्यूट है। सेकंड है IIT हैदराबाद, सेकंड थर्ड है CCMB हैदराबाद। तो इन तीनों इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसे डेवलप किया है। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल? आंसर इज भावनगर गुजरात। तो फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भावनगर गुजरात में दुनिया का पहला CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी। इन विच कंट्री द वर्ल्ड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एलिस हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मेडन फ्लाइट। तो दुनिया की ये पहली पूरी तरह से बिजली से चलने वाला विमान है, और इसने अपनी जो पहली उड़ान है उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक बीन इनॉग्रेटेड टू डील विद मेजर न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज। यानी जो न्यूरोलॉजिकल डिसीजेज होते हैं उनसे निपटने के लिए ये भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक है, और इसका उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? बेंगलुरु कर्नाटका में।
वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन स्कूल बीन ओपनड? पहला जो ड्रोन स्कूल है इसे ग्वालियर मध्य प्रदेश में खोला गया। विच कंट्री हैज़ स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट ट्रेन सर्विस रनिंग ऑन हाइड्रोजन फ्यूल? हाइड्रोजन फ्यूल पर ये चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन सेवा है और इसे किसने शुरू किया है? आंसर इज जर्मनी ने शुरू किया है। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव मेड द डिटेल्ड मैप ऑफ द मून? आंसर इज चाइना। तो फ्रेंड्स चाइना देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चंद्रमा का एक डिटेल मैप जो है इसे बनाया है। With the help of which telescope the American Space Agency NASA has captured the deepest and most colorful image of the universe? तो इसके लिए जो टेलीस्कोप की मदद ली गई उस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। The world largest floating solar power plant will be built on which river? राइट आंसर इज नर्मदा रिवर। तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ जो सोलर पावर प्लांट है इसे नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट एंटी मिसाइल लेज़र सिस्टम आयरन बीम? तो जो आयरन बीम है इसका सफल परीक्षण किसने किया है? आंसर इज इजराइल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस ग्रीन ट्रक? तो भारत का जो पहला एलएनजी ग्रीन ट्रक है इसे लॉन्च किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसे ब्लू एनर्जी मोटर्स महाराष्ट्र ने जो है इसे लॉन्च किया है। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल डिसीजेज? तो जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है इसे विकसित किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी कानपुर। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर नेसो 95? तो ये दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर है और इसे लॉन्च किया है नैनो क्लीन ग्लोबल यानी आईआईटी दिल्ली ने। साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड आर्टिफिशियल मून ऑन द अर्थ? किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो ये किसने किया है? आंसर इज चाइना। विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय एक्सट्रैक्टिंग 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस एनर्जी फॉर 17 मिनट? 17 मिनट के लिए देखिए 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस की जो एनर्जी है वो निकालकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो आर्टिफिशियल सन है ना ये है फ्रेंड्स चाइना कंट्री का। वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो ब्रिक बेस्ड बिल्डिंग मेड ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड बायो ब्रिक्स बीन इनॉग्रेटेड? तो जो ईंटें हैं ना फ्रेंड्स वो एग्रीकल्चर वेस्ट से बनी हुई हैं और ये पहली ऐसी बिल्डिंग है जो बायो ब्रिक से बनी हुई है। कहाँ पर? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आईआईटी हैदराबाद। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट? तो दुनिया का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है इसे लॉन्च किसने किया है? आंसर हो जाएगा ईएसए यूरोप की स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट पावर फ्री सीपीएपी डिवाइस जिसका नाम है जीवन वायु? तो फ्रेंड जीवन वायु को जो लॉन्च किया है ये किसने किया है? आईआईटी रोपड़ ने इसे लॉन्च किया है। विच स्पेस एजेंसी will its first mobile robot into space to search for water on the moon? तो चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट ये अंतरिक्ष में कौन सी स्पेस एजेंसी भेजेगी? तो वो कौन सी स्पेस एजेंसी है? नासा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू बाय पिनाका रॉकेट सिस्टम फ्रॉम इंडिया? इंडिया से पिनाका जो रॉकेट सिस्टम है उसे खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आंसर इज आर्मेनिया। वेयर हैज़ टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑन वाटर? कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है टाटा पावर सोलर सिस्टम ने? तो इसे फ्रेंड्स केरला में
कायमकुलम जगह है जहाँ पे इसे लॉन्च किया गया। Which country has successfully launched its first space-based solar telescope Kuafu 1 to unravel the mysteries of the sun? तो जो कुआफू 1 टेलीस्कोप है फ्रेंड्स, इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चाइना देश ने। ये जो टेलीस्कोप है इसे लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 2D कैरियर रॉकेट को यूज़ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर class mounted on the orbiter of which mission of ISRO has detected sodium in abundance on the surface of the moon for the first time? इसरो के किस मिशन के ऑर्बिटर पर लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर जिसका नाम है क्लास, तो इसके द्वारा पहली बार चंद्रमा की सतह पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का जो है पता लगाया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स चंद्रयान 2। यहाँ पे क्लास का मतलब है चंद्रयान 2 लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा डिस्कवर्ड अ न्यू वे टू मेक ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट ऑन मार्स विद द हेल्प ऑफ विच डिवाइस, जो कि परसिवरेंस रोवर पे लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन जो कि बनाई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड से, तो उसका नाम है मॉक्सी जो है उसका नाम है। Which state government has approved the use of air pressure machine called SANS in government hospitals to reduce neonatal mortality? यानी नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए जो सांस नामक एयर प्रेशर मशीन है इसके उपयोग को मंजूरी किसने दी है? सही आंसर है असम। For the first time, which NASA telescope has been used by astronomers to take a direct image of an exoplanet outside Earth solar system? एक्सोप्लैनेट की सीधी छवि लेने के लिए जो टेलीस्कोप यूज़ किया जाएगा वो है फ्रेंड्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। Where will India's first commercial space situational awareness observatory to be set up to monitor space activities? तो इस जो ये आपके लिए जो ऑब्जर्वेटरी है इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? आंसर इस गढ़वाल उत्तर प्रदेश। ओ सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स गढ़वाल, जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पे उत्तराखंड करेगा क्योंकि उत्तराखंड में है। वेयर हैज़ यूनियन साइंस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस? तो इसे लॉन्च कहाँ पे किया? तो आंसर इस पुणे महाराष्ट्र। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट जिन्होंने डेवलप किया है एक नया मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शुगर सब्सटीट्यूट जाइलिटॉल फ्रॉम शुगर केन वेस्ट, जो भी गन्ने का कचरा है उससे चीनी का जो सब्सटीट्यूट है जाइलिटॉल, इसको उत्पादन की एक नई जो टेक्निक उसे डेवलप किसने किया है? IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने। Where has India's first and Asia's largest liquid mirror telescope been set up? तो इसे स्थापित किया गया उत्तराखंड में। Which has become the world fastest supercomputer by beating Fugaku supercomputer of Japan? तो अब दुनिया का जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है उसका नाम है फ्रंटियर, जो कि है फ्रेंड्स US का। Who has set up the world highest weather station at an altitude of 8,830 meters on Mount Everest? दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन ये किसने जो है स्थापित किया है? तो फ्रेंड्स हमारा सही आंसर है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने जो है इसे स्थापित किया है। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स जो भी हमारी वीडियोस के नोट्स हैं वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। और वेबसाइट है ravyaditiclasses.com। और अगर अब आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज़ स्टडीड द इंटरेक्शन बिटवीन माइक्रोब्स ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? आंसर इज नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी और IIT मद्रास। तो इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बोथ सुटेबल। Which space agency has started the first Artemis program to land a crew on the moon surface in the year 2024?
तो आर्टिमिशन जो प्रोग्राम है इसे किसने शुरू किया है? तो ये शुरू करेगा फ्रेंड्स नासा। और इसमें देखिए 2024 में क्रू को उतारने की तैयारी चल रही है और इस मिशन के तहत ही पहली वुमेन भी जो है वो चंद्रमा पर लैंड होंगी। Which has become the first state to introduce blockchain technology in agriculture to revolutionize द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रांति लाने के लिए जो ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी है इसे शुरू करने वाला पहला स्टेट बना है फ्रेंड्स झारखंड। हु हैज़ अनवील्ड इंडियाज़ फर्स्ट सॉल्ट वाटर लैंटर्न, जिसका नाम है रोशनी टू पावर एलईडी लैम्प्स। तो इसका अनावरण या इसको अनवील किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इसे अनवील किया है। Which Indian institute have developed a robot named Homosep to clean septic tanks without human intervention? तो ये जो रोबोट है ये सेप्टिक टैंक्स को क्लीन करने का काम करेगा और इसे डेवलप किया है फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास ने। Where will India's first display manufacturing plant to manufacture display for smartphones, tablet, computers and laptops be set up? ये भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है और इसे कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर इज तेलंगाना। इन विच ईयर इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन, जिसका नाम है गगनयान, और पहला मैन्ड ओशियन मिशन जिसका नाम है समुद्रयान। इन दोनों को ही जो है इंडिया लॉन्च करेगा 2023 में। वेयर हैज़ द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट? राइट आंसर इज तेलंगाना। तेलंगाना में जगह है फ्रेंड्स रामगुंडम। वेयर हैज़ द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट डिलीवर्ड मेल विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द पायलट प्रोजेक्ट? तो जो मेल को डिलीवर करने की बात है वो किसकी मदद से की गई? ड्रोन्स की मदद से की गई। कहाँ पर? कच्छ गुजरात में। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट, जिन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक आर्टिफिशियल नी, और इसका नाम क्या है? कदम। इसे विकसित किसने किया है? आंसर इज आईआईटी मद्रास। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू लैंड एन एयरक्राफ्ट यूजिंग द इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम गगन? तो स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग कर विमान उतारने वाली भारत की जो पहली एयरलाइन कंपनी बनी है उसका नाम है इंडिगो एयरलाइन। विच कंट्रीज रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड अ लेज़र वेपन कॉल्ड रियलिस्टिक क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन स्पेस? तो ये एक तरीके का लेज़र वेपन है जिससे सैटेलाइट्स को स्पेस में ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा और इसे डेवलप किया है फ्रेंड्स चाइना के रिसर्चर्स ने। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बी ओपनड? तो इस पार्क को बेंगलुरु कर्नाटका में ओपन किया जाएगा। विच इंस्टीट्यूट हैव सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड एयर व्हीकल फ्रॉम चित्रदुर्ग इन कर्नाटका? इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है फ्रेंड्स डीआरडीओ के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ इनॉग्रेटेड द सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी, जिसका नाम है परम कामरूप, इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट? ये उद्घाटन ये भी ध्यान रखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। कौन सी इंस्टीट्यूट में? आईआईटी गुवाहाटी में। Which rocket will be launched by ISRO in its third mission to the moon चंद्रयान 3? और इसे 2023 में देखिए लॉन्च किया जाएगा। कौन से रॉकेट से? आंसर इज LVM MK3। LVM मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। With the help of which rocket the US Space Agency NASA and SpaceX have sent 4 astronauts to the International Space Station under the Crew 5 mission? तो कौन से यहाँ बताना है कि किस रॉकेट की मदद से जो क्रू 5 मिशन है उसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में भेजा गया? तो आंसर है फॉल्कन 9। विच कंट्री हैव लॉन्च्ड अ टेस्ट टग इनटू सब ऑर्बिटल स्पेस टू ट्रांसफ़र सैटेलाइट्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर? तो फ्रेंड्स इसे लॉन्च किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान कंट्री ने इसे लॉन्च किया है।
Which country has launched experimental satellite named Xian 14 and Xian 15 to conduct scientific experiment and verify new technology? देखिए ये नई नई टेक्नोलॉजी को सत्यापित करने के लिए ही इन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है और इन्हें चाइना ने लॉन्च किया है। चाइना ने जो सैटेलाइट है इनको Xian 14 और Xian 15 नाम दिया है। इन्हें क्वाजियो 1A रॉकेट से यूज़ किया गया है। विच स्पेस एजेंसी जिन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया है इनसेट 4B सैटेलाइट को? आंसर हो जाएगा इसरो। रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड अ न्यू वैक्सीन अगेंस्ट टीबी यूजिंग स्फेरिकल वेसिकल्स सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया कोटेड ऑन गोल्ड नैनो पार्टिकल्स। तो टीबी के खिलाफ एक नया टीका विकसित किसने किया है? सही आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने जो है इसे डेवलप किया। विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम जो कि MRI मशीन्स में यूज़ किया जाएगा? तो इस प्रणाली को विकसित किया है फ्रेंड्स इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर न्यू दिल्ली ने। विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनवील्ड अ हाईटेक सैटेलाइट जिसका नाम है MTG-1I1 टू प्रोवाइड वेदर वार्निंग्स? तो मौसम की चेतावनी के लिए इस हाईटेक उपग्रह को अनवील किया है फ्रेंड्स यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA ने। विच इंस्टीट्यूट हैज़ इंडिजीनियसली डेवलप्ड द फर्स्ट RT-PCR किट फॉर टेस्टिंग मंकी पॉक्स डिसीज़ इन इंडिया? तो मंकी पॉक्स के परीक्षण के लिए इस RT-PCR किट को विकसित किया है किसने? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने। RT-PCR मतलब होता है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। Who launched the indigenous vaccine named Lumpy Provac to provide animals from lumpy skin diseases? तो फ्रेंड्स लुम्पी प्रोवैक जो वैक्सीन है इसे लॉन्च किसने किया है? आंसर इज नरेंद्र सिंह तोमर जी ने इसे लॉन्च किया है। इन विच स्टेट द फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर फास्टर डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस? भारत में जो पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत हुई ये हुई फ्रेंड्स राजस्थान से। Researchers of which institute have developed new fast charging sodium ion batteries and supercapacitors using nano materials? तो फ्रेंड्स इन्हें विकसित किया है IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स ने। विच कंट्रीज रिसर्चर्स जिन्होंने डिस्कवर किया है ल्यूनर क्रिस्टल जिसको नाम दिया है चेंज साइट वाई और एक न्यूक्लियर एनर्जी सोर्स को इन्होंने खोज की है। तो ये खोज की है चाइना देश ने। Which has become the first Indian institute to join the IBM Quantum Network to advance quantum computing skill development and research in India? IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का जो पहला संस्थान बन गया है वो कौन सा है? IIT मद्रास। Which institute has developed India's first indigenous aviation fuel AVGAS 100LL फॉर पिस्टन इंजन अनमैन्ड एयर व्हीकल्स? तो इसे विकसित किया है फ्रेंड्स IOCL न्यू दिल्ली ने। विच प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी ऑफ इंडिया हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट इंजन जिसका नाम है विक्रम फर्स्ट? तो विक्रम फर्स्ट का फ्रेंड्स सफल परीक्षण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। Which has become the first state in India to launch the Space Tech Framework in the Metaverse for Space Technology? तो स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला मेटावर्स में जो भारत का पहला राज्य बना है कौन सा है फ्रेंड्स? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड टू रिटायर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन द ईयर 2031? तो 2031 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसके रिटायरमेंट की घोषणा कि भाई वो सेवानिवृत्त हो जाएगा, इसकी घोषणा किसने करी है? नासा ने। हु हैज़ लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 टू ट्रैक क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया? तो इसे किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो क्रिप्टो वायर ने इसे लॉन्च किया है।
Where has the Indian Navy successfully test fired the first indigenously developed naval anti-ship missile in association with DRDO? तो फ्रेंड DRDO के सहयोग से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है उड़ीसा बालासोर में। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली लॉन्च्ड द फर्स्ट लैब मॉड्यूल जिसका नाम है वेंतियान टू बिल्ड इट्स तियांगोंग स्पेस स्टेशन इन स्पेस। तो विंतियान नाम का जो पहला लैब मॉड्यूल है इसे सफलतापूर्वक फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है? तो इसे किया है फ्रेंड्स चाइना ने। विच इंस्टीट्यूट जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला 3D वर्चुअल स्पेस म्यूजियम, और इस स्पेस म्यूजियम का नाम है स्पार्क। जितने भी स्पेस मिशंस हैं वो उसमें शोकेस किए जाएंगे, और इसे लॉन्च किसने किया है? तो फ्रेंड्स आंसर इस इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है अल्फा फोल्ड। इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स डीप माइंड टेक्नोलॉजीज अल्फाबेट ने। विच इलेक्ट्रिक कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर्ड लिथियम आयन सेल NMC 2170। तो ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल है और इसे लॉन्च किया है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी ने। इंडिया का पहला बायोगैस इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे खोला गया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज़ मुंबई महाराष्ट्र में। किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया का पहला इंडिजिनियसली टेम्परेचर डेटा लॉगर MBTech को लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इज़ IIT रोपड़। Researchers of which institute have developed a detector called Fake Buster to identify fraudsters participating in virtual conferences। तो जितने भी वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें भाग लेने वाले जो भी फ्रॉड होते हैं उनकी पहचान करने के लिए जो फेक बस्टर नाम का एक डिटेक्टर है इसे डेवलप किया है IIT रोपड़ और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया ने। आंसर इज ऑप्शन सी। कौन से स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है पहला कमर्शियल ल्यूनर पेलोड DODGE-1 मिशन टू मून? तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स स्पेस एक्स ने। कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है टच सेंसिटिव वॉच फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड? जो लोग देख नहीं सकते देखिए उनके लिए टच सेंसिटिव वॉच को विकसित किया है IIT कानपुर के द्वारा। कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया इंडिया की पहली इंडिजिनियसली मोटराइज्ड व्हील चेयर व्हीकल और इसका नाम है नियोबोल्ट? तो नियोबोल्ट फ्रेंड्स विकसित किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यू नेवल एयर डिफेंस सिस्टम सी डोम? तो सी डोम का जो सफल परीक्षण किया है ये इजराइल देश ने किया है। इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग इसे कौन से नेशनल इंस्टीट्यूट में इंस्टॉल किया गया? सही आंसर है फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में परम प्रवेग जो सुपर कंप्यूटर है भारत का उसे स्थापित किया गया है। वेयर हैज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम सेल प्रोडक्शन प्लांट? अच्छा किसने उद्घाटन किया ये भी ध्यान रखेंगे, राजीव चंद्रशेखर ने, और कहाँ पर किया? तिरुपति आंध्र प्रदेश में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए क्विक टेस्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स, इनका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन है कि विच मार्स रोवर यानी अमेरिकन स्पेस एजेंसी का कौन सा मार्स रोवर है जिसने ऑक्सीजन प्रोड्यूस करी पहली बार मार्स के सरफेस पे? तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट को कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप लोगों को जो PDF होगा वो वेबसाइट से मिल जाएगा ravidityclasses.com से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इसी के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।